Anuja Mani from GC Kota, BTech first year student. My branch is Electrical and Electronics Engineering. I am telling about a story, and the story is topic अधूरी रोशनी. अधूरी रोशनी झारखंड के एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था आराध्या. उसका घर मिट्टी का था, आंगन छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे. गांव के बाकी बच्चों थे उसको खेलना पसंद था, पर पढ़ना उसे ज़्यादा अच्छा लगता था. जब भी वह किसी को किताब लेकर पढ़ते देखती, उसकी आंखों में एक अलग सा चमक आता था. गांव में एक सरकारी स्कूल था. स्कूल की दीवारें पुरानी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता था. कई बार स्कूल में शिक्षक जाते तो थे, पर वो अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त हो जाते थे. फिर भी आराध्या रोज समय पर स्कूल जाती थी, क्योंकि उसे लगता था सच्चाई उसकी ज़िंदगी बदल सकती है. लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं है. आराध्या जैसे ही चौथी कक्षा में प्रवेश की थी, उसके पिता की सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. उस छोटी सी उम्र में जब बच्चों को अपने पिता के सहारे की सबसे ज़्यादा जरूरत होती, उसकी दुनिया बदल गई. घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी. पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां और मुश्किलें भी बढ़ गई. गांव के लोग उसकी माँ से कहने लगे, अब बेटी को ज़्यादा पढ़ाने का क्या फायदा, गरीब बच्चों के सपने पूरे नहीं होते हैं. धीरे धीरे उसका दाखिला कस्तूरबा विद्यालय में कराया गया. उससे लगा था कि अब शायद उसकी शिक्षा मिलेगी, उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे शिक्षक मिलेंगे और कहीं कोई उसका मार्गदर्शन करेंगे. लेकिन वहाँ में सब वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था. स्कूल में कार्यक्रम और गतिविधियाँ तो होती थी, पर पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता. लेकिन बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था. आराध्या पढ़ाई में ठीक थी, उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन उसे कभी सही दिशा नहीं मिली. किसी ने उसे यह नहीं बताया कि आगे कैसे बढ़ना है, उसके सपने तक जाने का माध्यम कैसा है. फिर भी उसने हार नहीं मानी. धीरे धीरे उसने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली. उसके अंदर मेहनत थी, सपने थे, लेकिन आत्मविश्वास कम था, क्योंकि उसने कभी खुलकर लोगों से बात करना नहीं सीखा था. उसके पास मोबाइल फोन तक नहीं था. वो कस्तूरबा विद्यालय के 4 कमरों के अंदर कैद थी. इसलिए वह दुनिया की कई चीज़ों और अवसरों से भी दूर रही. फिर उसने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा दी और उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया. वहाँ के कॉलेज की दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग थी. वहाँ के बच्चे आत्मविश्वास से बात करते थे, लेकिन आराध्या के पास आत्मविश्वास बहुत ही कम था. लेकिन आराध्या खुद को सबसे ज़्यादा अलग महसूस करती. उसे लगता था कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा करता. उसके पास उतना अनुभव नहीं था. वह लोगों से खुलकर बात तक नहीं करती थी. वो दूसरों से बात करने में बहुत ज़्यादा डरती थी. धीरे धीरे लोग उससे दूरियां बनाने लगे. ना कोई उसे अपना साथ शामिल करता, ना किसी गतिविधियों में उसका साथ देता. ये सारी बातें उसके मन पर प्रभाव पड़ने लगी. वह अंदर ही अंदर घुटने लगी. हर रात वह खुद से यह सोचते थे कि क्या मुझ में ही कोई कमी है. लगातार अकेलापन, डर और मानसिक तनाव की वजह से उसका मन परेशान रहने लगा. आखिरकार उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा. उसकी पढ़ाई रुक गई. जिस बच्ची ने इतनी मुश्किल के बावजूद अपने सपनों को जितना रखा था, आखिर में वही सपने अधूरे रह गए. लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक नया रास्ता छुपा कर रखा था. कुछ समय बाद वह एक मेडिटेशन सेंटर पहुंची. शुरुआत में वह सिर्फ अपने मन की शांति ढूंढने गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझा और समझाना शुरू किया. उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसे बिना कोई जज के सुन रहा हो. समय के साथ मेडिटेशन सीखा, खुद को संभालना सीखा और फिर वहीं छोटे बच्चों को अच्छी बातें सिखाने लगी. अब वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, शांति और जीवन की सही दिशा भी बताती थी. आराध्या की जिंदगी ने उसे एक बात सिखाई, हर बच्चा प्रतिभाशाली होता है, बस उसे सही समय पर सहारा और समझ की जरूरत है. अगर समाज, शिक्षक और लोग किसी बच्चे को